स्वागत है आपका। प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साक्षी यादव। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बीजेपी ने एमएलसी चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। विधान परिषद चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक। बता रहे हैं आपको कि पार्टी मुख्यालय पर ही बैठक हो रही है। 3 क्षेत्रों के नेताओं के साथ ये बैठक जारी है। भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। साथ ही कई एमपी, एमएलए और नेता भी बैठक में शामिल हैं। बैठक में चौथा लोकसभा सीटों को लेकर भी मंथन हो रहा है। केंद्र के सभी मंत्रियों का जिलों में प्रवास होगा, ये भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा है। साथ ही अमित शाह, जेपी नड्डा का भी प्रवास कार्यक्रम है, ये भी बताया गया है। हम संगठन में भी आंशिक बदलाव करेंगे, ये भी कहा है भूपेंद्र सिंह चौधरी ने। एमएलसी निर्वाचन क्षेत्र के सभी एमपी, एमएलए भी बैठक में मौजूद हैं। ये बड़ी अपडेट सामने आई है। बैठक फिलहाल चल रही है। इस बैठक में अलग अलग मुद्दों को लेकर मंथन होगा, जैसे कि एमएलसी का चुनाव यानी कि विधान परिषद का चुनाव, आगामी 2024 लोकसभा का चुनाव और जो चौथा सीटें 2019 से बीजेपी ने हारी थी, उन सीटों को लेकर भी मंथन किया जाएगा। साथ ही भूपेंद्र सिंह चौधरी ने ये भी बताया कि अमित शाह और जेपी नड्डा का प्रवास होगा उत्तर प्रदेश में और जो सीटें हारी गई हैं उन सीटों पर जाकर ये तमाम जो दिग्गज चेहरे हैं वो प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देंगे। तो बीजेपी ने एमएलसी चुनाव को लेकर भी तैयारियां तेज कर दी है। जो बैठक है वो फिलहाल चल रही है। इस बैठक की अध्यक्षता भूपेंद्र सिंह चौधरी और धर्मपाल सिंह कर रहे हैं। ये बैठक काफी ज्यादा अहम है। बीजेपी लगातार मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, रणनीति बना रही है। मंथन हो रहा है, इस पार्टी मुख्यालय पर हो रही है इस बैठक में। ये बड़ी अपडेट सामने आई है। बैठक के से जुड़ी हुई 3 क्षेत्रों के नेताओं के साथ बैठक की जा रही है। ये अहम जानकारी आपको हम दे रहे हैं। यहाँ नगर निकाय से संबंधित एमएलसी की जो 5 सीटें हैं, 3 स्नातक की, 2 शिक्षक की, हमने 5 अपने प्रत्याशी घोषित करके हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हमने पूरी तैयारी की है चुनाव के लिए। तो चुनाव में रणनीतिक रूप से चुनाव हमें जीतने के लिए लड़ना है। हम अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को काम का विभाजन करके कार्य करते हैं और वोटों से किस प्रकार से मतदाताओं से संपर्क करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने के लिए उन्हें प्रेरित करना है। इसका पूरा तैयारी के सिलसिले में आज ये बैठक है। सर, नड्डा साहब भी आ रहे हैं। बाकी जो लोकसभा सीटें पिछली बार हारी थी उस पर विशेष जो है फोकस है इस बार का। केंद्रीय पार्टी लोकसभा प्रवास योजना करके केंद्र की पार्टी की योजना है भारतीय जनता पार्टी, उसमें सभी भारत सरकार के माननीय मंत्रियों को क्लस्टर बनाकर ये काम दिया गया है। उसी परिप्रेक्ष्य में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का गाजीपुर में कार्यक्रम है। तो वही एक व्यवस्था है जो पार्टी की अलग अलग नेताओं के प्रवास के कार्यक्रम उसमें लगे गए केंद्रीय स्तर पर। सर, एक फोकस उन सीटों पर है जो पिछली बार जो सीटें नहीं मिली थी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को। 14 सीटें ऐसी हैं। हम 16 सीटें ऐसी थी जो नहीं जीत पाए थे, लेकिन बाद में लोकसभा की 2 चुनाव में हम लोग जीत गए। तो केंद्रीय जो योजना में है वो 14 सीटें हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय इकाई में पार्टी की इकाई भी हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी दृष्टि से हम लोग भी कार्य योजना बनाकर सभी अपने वरिष्ठ लोगों को लोकसभा का काम देंगे। संगठन में बदलाव की भी खबरें आ रही हैं। 16-17 के बाद बदलाव कुछ नहीं होगा। बदलाव तो पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल संभवतः लोकसभा चुनाव तक हो जाएगा, ऐसी चर्चा है। तो उसमें आंशिक परिवर्तन की अनुमति मैंने निवेदन किया है केंद्रीय पार्टी से। जैसा अनुमोदन होगा उसी से आगे बढ़ेगा। इसी खबर पर और अधिक जानकारी हम लेंगे आशीष वर्मा से। आशीष, देखिए अभी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी को सुन रहे थे आप, जिनकी तरफ से बताया गया कि आगामी चुनावों को लेकर जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका भी प्रवास रहेगा उत्तर प्रदेश में। जो हारी हुई सीटें हैं, चौथा सीटें, उन पर खासा जोर रहने वाला है। संगठन में भी आंशिक बदलाव की बात को कबूला है भूपेंद्र सिंह चौधरी ने। तमाम अनेकों बातों को भी बताया गया है। फिलहाल क्योंकि बैठक हो रही है, बैठक को लेकर क्या अपडेट आपके पास है? कब से बैठक चल रही है? कौन कौन इसमें शामिल है? जी बिल्कुल, देखिए साक्षी, अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर दोपहर 12 बजे से बैठक रखी गई थी। बैठक हालांकि खत्म हो चुकी है। बैठक में अगर देखा जाए तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के साथ साथ महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह बैठक में मौजूद रहे। साथ ही साथ कई जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं या नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद रहे हैं।
जिस तरीके से विधान परिषद का चुनाव है उसको लेकर के ये बैठक रखी गई थी। विधान परिषद के चुनाव को लेकर के रणनीति बनाई गई है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत जो है इस चुनाव में झोंके, ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सके। हालांकि जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि संगठन में कुछ नए चेहरे भी देखने को मिलेंगे, उसके लिए भी भूपेंद्र सिंह चौधरी ने हालांकि अभी पूरी तरीके से ये नहीं कहा कि कौन से चेहरे होंगे, लेकिन दिल्ली में मीटिंग के बाद कई नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल अभी यही कहा जा सकता है कि जिस तरीके से आज बैठक रखी गई थी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर, जिसमें चुनाव को लेकर के चर्चा की गई है कि चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए आशीष वर्मा। तो बैठक फिलहाल चल रही है पार्टी मुख्यालय पर और इस बैठक में चौथा लोकसभा सीटों को लेकर मंथन भी हो रहा है और क्षेत्र के सभी एमपी एमएलए बैठक में मौजूद हैं। केंद्र के सभी मंत्रियों का जिलों में प्रवास भी होगा। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने यह बयान भी दिया है। अमित शाह, जेपी नड्डा का भी प्रवास कार्यक्रम होगा, ये भी कहा है। हम संगठन में भी आंशिक बदलाव करेंगे, ये भी कहा है भूपेंद्र सिंह चौधरी ने। एमएलसी निर्वाचन क्षेत्र के सभी एमपी एमएलए बैठक में मौजूद हैं।